हरे कृष्णा। तो आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने वाले हैं। ये स्टोरी के एंड तक आप बने रहिएगा, क्योंकि स्टोरी के एंड में आपको भगवत गीता से बहुत सुंदर शिक्षा मिलने वाली है। तो एक बार की बात है कि एक राज्य था, उस राज्य का एक राजा था। वो राजा जो था ना, बड़ा लस्टी था। और वो राजा एक बार अपने राज्य के भ्रमण पे निकला तो उसको बीच जंगल में उसको कहीं पे एक बहुत सुंदर स्त्री देखने को मिलती है। तो राजा उससे अप्रोच करता है कि वो उसके साथ में विवाह करना चाहता है। तो वो स्त्री जो थी वो स्वभाव से साध्वी थी। तो वो स्त्री इस राजा के काम भाव को समझ जाती है और राजा उसको कहती है कि ठीक है राजा, मैं आपसे विवाह तो करूंगी, लेकिन मुझे 1 हफ्ते का समय चाहिए। तो राजा मन ही मन बड़ा खुश हो गया कि भाई चलो 1 हफ्ता में बात बन जाएगी, राइट। अगले हफ्ते अमुक समय अमुक दिन पे आऊँगा और ये कन्या जो है मुझसे विवाह कर लेगी। तो अगले हफ्ते अमुक समय अमुक दिन अमुक तिथि को राजा जब उस नियत समय पे नियत स्थान पे पहुंचता है तो क्या देखता है कि उस घर के बाहर में एक बूढ़ी, एकदम कंकाल से दिखने वाली काली कलूटी वहां पे एक स्त्री खड़ी थी, जो ठीक से चल नहीं पा रही थी, झुकी हुई थी, खांस रही थी। तो राजा उसको पूछता है कि भाई मुझे यहाँ पे उस सुंदर स्त्री से मिलना है। तो वो बूढ़ी स्त्री कहती है कि अच्छा, तो आप उस सुंदर स्त्री से मिलना चाहते हैं तो अंदर आ जाओ। तो राजा को अंदर लेके आती है और अंदर में अलग अलग मिट्टी के पात्र रखे हुए थे। और वो बूढ़ी स्त्री कहती है कि तुम्हारी जो सुंदर स्त्री है ना, वो इसी मिट्टी के पात्र में है। तो राजा तो एक बार डर जाता है। उसको लगता है कि भाई कहीं पे उस स्त्री को मार के काट के उसको इस मटके में तो नहीं भरा गया। तो जब वो एक एक मटके को खोल खोल के देखता है तो राजा जो है एकदम, उसकी दशा दयनीय हो जाती है। जैसे उसने पहले मटके के ढक्कन को हटाया और वहां से तीक्ष्ण गंध आई, क्योंकि वो मटका मल से भरा हुआ था। दूसरे मटके को जैसे राजा ने खोला, वहां से फिर तीक्ष्ण गंध आती है, क्योंकि वो मटका जो था वो मूत्र से भरा हुआ था। जैसे राजा ने तीसरे मटके को खोला, वहां से तीक्ष्ण गंध आती है और वहां से कीड़े बुदबुदा रहे थे, क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा वॉमिटिंग भरा हुआ था। चौथा मटका को निकाला जाता है तो वहां से भी एकदम कीड़े निकले और एकदम पस, एकदम गंध आई, क्योंकि वो जो मटका था पूरा का पूरा पस से भरा हुआ था। अगला मटका, जब 5वें मटके खोला गया तो वहां से भी पूरा स्टिंग, पूरा बदबू आ रहा था, क्योंकि वहां उसमें भी कुछ रक्त भरा हुआ था। उसका अगला मटका को जब वहां से खोला गया तो वहां पे उस मटके में बाल भरे हुए थे। जो उसका अगला मटका खोला गया तो वहां पे नाखून, नेल्स और जो है सो जो चमड़ी रहती है, शरीर की चमड़ी जो कभी कभी छूटती है, उस चमड़ी को वहां पे भर के रखा गया था। ऐसे 7 मटके में अलग अलग मटके में अलग अलग चीजों को संग्रहित करके जब रखा गया था तो राजा देख करके दंग हो जाता है और राजा कहता है कि ये क्या है। तभी मेरे स्त्री की सुंदरता है जिसके साथ में तुम विवाह करना चाहते थे, नहीं तो वो स्त्री तो मैं आज भी यहीं पे खड़ी हूँ। तो राजा एकदम हक्का बक्का, उसको पहचान नहीं पाता। कहता है कि हाँ, मैंने ही विरेचक का ज्यादा मात्रा में सेवन किया। विरेचक एक ऐसा दवा है जिसको खाने से जो है दस्त लग जाती है, शरीर जो है पूरा एकदम गलने लगता है। तो उसने कहा कि देखो, मैंने ही अपनी सुंदरता को जानबूझकर तुमको शिक्षा देने के लिए अपने शरीर से जुदा किया। तो राजा को ये बात समझ में आ जाती है कि वो जिसके प्रति आसक्त हो रहा था वो दिव्य चिदानंद तत्व आत्मा नहीं, वरन ये मर्म देह या स्थूल शरीर था। तो उसी प्रकार से हमारी भी हालत उसी राजा की भांति है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उसी देह के प्रति आसक्त होते हैं और देह के प्रति आसक्ति कारण संसार के 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। वरन हमारी स्थिति जो है वो चिदानंद, सच्चिदानंदमय है। हम उस सच्चिदानंद के अंश हैं। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 7 में कहते हैं, ममेवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना मनष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसलिए आवश्यकता है कि हम शरीर के स्तर से आगे बढ़ें, अपने आप को अपने दिव्य धरातल स्तर पे अपने आप को पहचानें, अपने अंतर्मन में झांक के देखें और जो हमारी वास्तविक स्थिति है उस अनुरूप हम श्री भगवान के भजन में लग जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।